हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे के रूप में मनाए। शिक्षक दिवस। शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक क्या होते हैं? गुरु। गुरु एक सूरज है जो आपको बिना मांगे, आप चाहे न चाहे, रोशनी देता है। वैसे जैसे गुरु आपको ज्ञान देते हैं। गुरु वो बादल के समान है, जैसे आप न चाहे न मांगे बादल बारिश देता है, एट मीन्स पानी देता है। वैसे गुरु आपको ज्ञान देते हैं। गुरु वो हवा के समान है जो आप इस पृथ्वी पे, इस जगह पे श्वास लेते हैं। वैसे गुरु आपको ज्ञान देता है। नमस्कार, मैं शशिकांत पाठक आप एलिवेट इंग्लिश जोन में स्वागत करता हूँ। ऐसी एक कहानी के साथ शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे कहानी को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। प्राचीन समय की बात है कि एक गुरुकुल हुआ करता था। पहले गुरुकुल ही चला करता था। तो गुरुकुल एक था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके गुरु शिक्षा देते थे। ऐसे समय चलते गया। एक समय ऐसा है कि वो जो गुरु थे वो बूढ़े हुए और उनको एहसास हुआ कि अब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं गुरुकुल को आगे लेकर चल पाऊँ। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे, उनमें से वो 2 विद्यार्थी को अपने पास बुलाए और कहे कि इतने सारे विद्यार्थी में मैं सिर्फ तुम दोनों का नाम चुना हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे हर काम में फिट हो, एट मीन्स हर मापदंड पे तुम खरे उतरे हो। तो इस गुरुकुल चलाने का कार्यभार तुम दोनों में से एक के कंधों पे मैं डालना चाहता हूँ। अभी मैं हिमालय जाना चाहता हूँ तपस्या के लिए, भगवान को याद करने के लिए। और जब मैं वहां से आऊं तो जो हमारे इस परीक्षा में सही उतरेगा, जो सही रहेगा, उसे मैं गुरुकुल की कार्यभार आगे के लिए, हमेशा के लिए समर्पित दूंगा। दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि गुरु क्या कह रहे हैं, कैसी परीक्षा है, क्या है। वो गुरु दोनों अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को एक एक पोटली दी। उस पोटली में गेहूं के दाने थे, एक एक मुट्ठी दाने थे, और कहे कि जो इस पोटली को संभाल कर रखेगा, सुरक्षित रखेगा, मैं जैसा दे रहा हूं वैसा ही वापस करेगा पोटली, तो वो गुरुकुल का आगे का गुरु बनेगा। गुरु तो चले गए, दोनों बच्चे काम में लगे, जो भी उनका काम था। पहला जो उसमें विद्यार्थी था, पहला जो शिष्य था, वो अपने गुरु को भगवान रूप में मानता था और वो गुरु की दी हुई पोटली को, जहां वो पूजा पाठ किया करता था, वहां पे ले जाकर उस पोटली को रख दिया। रोज उसका पूजा करने लगा। और जो दूसरा विद्यार्थी था, उस गेहूं के दाने को अपने गुरुकुल के पीछे कुछ खाली जमीन थी, वहां पे ले जाकर बो दिया, लगा दिया। समय बीतता रहा और कुछ वर्षों बाद गुरु तपस्या से हिमालय से वापस आए और अपने दोनों शिष्यों से कहा कि मैंने जो तुम दोनों को पोटली संभाल कर रखने को दिया था, वो पोटली मुझे वापस दो। पहला विद्यार्थी दौड़ कर गया और जहां भगवान के पास उस पोटली को रखा था, लाया और अपने गुरु को वापस किया कि गुरु, आपने जैसा पोटली दिया था मैं ऐसा ही वापस कर रहा हूँ। पोटली को खोली तो बहुत उसमें जो दाने थे लगभग सड़ चुके थे, कीड़े लग चुके थे उसमें। दूसरे विद्यार्थी से पूछे कि तुम्हारी पोटली? तो ये कहा कि गुरु, मैं तो अपनी पोटली को संभाल कर रख नहीं पाया, लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या किया उन दानों के साथ। अपने गुरु को लेकर गुरुकुल के पीछे गए। वो स्टूडेंट सीट से गया और देखे कि दूर दूर तक गेहूं लगा हुआ था, हरी गेहूं लहरा रही थी। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, जैसे आपने मुझे पोटली दिया था, उनमें से एक मुट्ठी जो दाने थे तो मैं खेतों में बो दिया, उनसे बहुत सारी गेहूं हुई, उन गेहूं को फिर से मैं बो दिया। आज ये हाल है कि इतनी मात्रा में लहराती गेहूं लगी हुई थी। गुरु दोनों बच्चे को अपने आश्रम में लाए और बैठा कर समझाया कि ऐसे ही शिक्षा है। मैं गेहूं के पोटली के रूप में तुम दोनों को ज्ञान दिया,
अब कैसा यूज किया गया, आप कैसे संभाल कर रखें। पहले जो विद्यार्थी था उस पोटली को संभाल कर भगवान के पास रख दिया, जो सड़ गया, उसमें कीड़े लग गए। दूसरा विद्यार्थी क्या किया, उसको फैलाया, गुरु एक मुट्ठी दिए, उनसे कितना ज्यादा गेहूं बना। वैसे ही ज्ञान है, जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं वो हमें एक जगह अपने आप तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे फैलाना चाहिए, उसे बांटना चाहिए। इससे बढ़ता है, जैसे गुरु एक मुट्ठी दाना दिए और उससे बहुत सारे दाना हुए, बहुत सारे गेहूं हुए। वैसे ही ज्ञान है जो आपको गुरु देते हैं, आप उसको अपने पास मत रखिए, अपने तक मत रखिए, उसको जितना ज्यादा हो सके बांटिए, फैलाइए। इससे जैसे गेहूं बढ़ा वैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा। यही एक गुरु का अपने शिष्य से एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद होता है, और यही एक वास्तविक, एक सच गुरु दक्षिणा है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।